आप लोग कैसे भी हो, मैं तो ठीक नहीं हूं अभी। ओह, है ना? इतने सारे सवाल कैसे लग गए? चलिए, ओके। मेरे प्यारे भाई, 3-4 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाए उसके लिए सॉरी। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जुकाम खांसी बुखार नजला, मेरी आवाज भी पूरी चेंज हो गई है। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं आज की क्लास लूंगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैंने आपको शर्ट्स इंडिसेस की पहली शीट ऑलरेडी अपलोड करवा रखी थी, जिसमें लगभग 100 सवाल हैं। और एज ए सिंसियर स्टूडेंट आपको वो 100 सवाल प्रैक्टिस करके, मतलब खुद से सॉल्व करके देखने चाहिए थे। कंप्लीटली टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। आपके पास शीट है, ये सारी चीजें आप बचपन में पढ़ चुके हो। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास का ये सिलेबस है। 10वीं से पहले ये सब चीज पढ़ा दी जाती है। आपके पास शीट थी तो आपको खुद से सॉल्व करके देखना चाहिए था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की चीजों को। लास्ट क्लास में ना आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। आप तब तक कामयाब नहीं होने वाले जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं मारोगे। वेरी गुड, भरत ने 30 सवाल खुद से सॉल्व कर लिए। ये भी तो स्टूडेंट हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों सवाल नंबर 30 से। क्वेश्चन नंबर 30 की कहानी अब आपके सामने आ गई। बताइए, लास्ट क्लास मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, आज उसी पे बेस्ड और सवाल लेंगे। चलिए, सवाल यदि ये है कि यदि x बराबर ये है जहां x ग्रेटर देन 0 है, तो सवाल में आपसे पूछा x का मान क्या होगा। करके बताइए मेरे दोस्तों, x का मान क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को कहो तो ये सवाल 2019 और 2013 है भाई, दोनों में आया है मेरे दोस्तों। 2 बार ये सवाल एसएससी की परीक्षा में आ चुका है। ये सवाल रेलवे में, मतलब हर किसी गवर्नमेंट एग्जाम में सवाल जो है आया है। यदि x बराबर ये है जहां x ग्रेटर देन 0 तो x का मान क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे सवालों को हम अंदर से सॉल्व करते हुए लाते हैं। मैंने छोटा एग्जांपल पहले भी करवाया है। अब अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए मेरे दोस्तों लाते हैं। बीमारी होती है तो अंदर जड़ से खत्म करेंगे, बाहर से खत्म करने का बीमारी को कोई फायदा नहीं है। मेरे दोस्तों आप एक बात बताइए कि ये चीज मैंने आपको सिखाई है, ये चीज क्या है? जवाब दीजिएगा। पहले भी इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूं। तो x बराबर है अंडर रूट ऑफ माइनस का √3। तो आप कहोगे सर 7 + 4√3 का अंडर रूट 2 + √3 होता है। 4 का मतलब 4√3 का मतलब 2 × 2 × √3। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 4 और 3 7 होता है। तो इसका अंडर रूट होगा जी 2 + √3। 2 + √3 जब 8वें गुणा होगी मेरे दोस्तों, जब 8वें गुणा होगी 2 + √3 की, तो 16 + 8√3 हो जाएगा। 16 + 8√3 और 16 में 3 जुड़ेगा तो 19 + 8√3 हो जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? क्या इसमें कोई डाउट है? 2 + √3 की 8 में गुणा होगी तो 16 + 8√3, 3 जोड़ेंगे तो 16 और 3 19 हो गया। दिमाग में करना है, लिखने का समय नहीं है। लिखना आदमी को स्लो बनाता है। लिखने की आदत कम से कम धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी। मेरे दोस्तों 19 + 8√3 है, इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो क्या आपको समझ नहीं आता? 8 का मतलब 2 × 4 × √3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 और 16 और 3 19 होता है। तो मेरे दोस्तों यानी कि इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा? माइनस का √3 प्लस है भाई 4 + √3, इसका अंडर रूट आ जाएगा 4 + √3। क्यों हुआ, कैसे, मैं आपको समझा चुका हूं। √3 कट कैंसल आउट हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2। तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि पहला ऑप्शन होगा। क्लियर है? ना अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड शिवानी।
आपको इतना समझदार बनना पड़ेगा कि सारे स्टेप आप माइंड में कर पाओ, इसको लिखने की आदत ना रहे। दूसरा कि आप यहां पे दोस्तों अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो, अप्रोक्सीमेशन भी यहां लगा सकते हो। क्यों लगा सकते? ऑप्शन 2 3 4 1 है। जैसे मेरे दोस्तों अगर आप स्क्वायर करते हो ना बहुत फर्क आता है। जैसे 2 का स्क्वायर आप करो 4 होता है, लेकिन आप अगर 3 का स्क्वायर करो तो 9 आता है। देख रहे कितना फर्क आ रहा है। आपने इस नंबर को थोड़ा सा चेंज किया पर स्क्वायर में कितना ज्यादा फर्क आया, बहुत ज्यादा फर्क आया। अप्रोक्स देखो √3 कितना होता है, अप्रोक्स √3 होता है जी अप्रोक्स 1.7। अंदर से देखिए 17 चौका 68, 68 प्लस 7 ये 14 ही हो गया। 14 का अंडर रूट लगभग 4 आएगा। 16 का अंडर रूट 4 होता है। 4 अट्ठे 32, 3 35 से लगभग 35 हो गया। 35 का अंडर रूट कितना आएगा मेरे दोस्तों? 6 आएगा। 36 का अंडर रूट 6 होता है। 6 में से √3 घटाओ, √3 कितना होता है? 1.7। 6 में से 1.7 घटाओगे लगभग 4 आएगा, लगभग 4, और लगभग 4 का अंडर रूट 2। ये आंसर हो गया। बिना पेन उठाए कुछ भी नहीं करना है आपको, अंदर से अप्रोक्सीमेशन आपने लगाया। सवाल नंबर 31 देखिए, ये बनाइए दोस्तों। वो प्रीवियसर सवाल था, ये मैंने खुद बनाया उसी को चेंज करके। माधवी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ये लेक्चर बंद करिए और दोबारा से पिछला लेक्चर देखिए। रोने की जरूरत नहीं है, समझ में नहीं आया कि समझ में नहीं आया। ऑलरेडी इस टाइप के 40 सवाल मैं करवा चुका हूं। रोइए मत खे खे करके, ऑलरेडी हो चुके हैं सवाल इस पे बहुत सारे। यदि x बराबर ये है तो 36 की पावर x/2 का मान ज्ञात कीजिए जहां x ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले अब इस सवाल में थोड़ा सा चेंज किया है कि आपको पहले x का मान निकालना होगा, फिर x की वैल्यू यहां रखेंगे और फिर आपका अंडर रूट आएगा, फिर आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो अंदर से शुरू करेंगे, यहां से। बताओ दोस्तों क्या है ये? 17 - 4 √15, 4 √15। 4 को आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 इंटू √15 है भाई। आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं √15। अब देखिए 15 और 4 तो 19 होता है। 17 - 4 √15 कितना आएगा? √15 का स्क्वायर 15, 4 तो 19 होता है, ये 17 है। तो आपको इसको ब्रेक करना होगा। 15 का मतलब 3 पंजे 15। क्या √15 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता √3 गुणा √5? क्या मैं लिख सकता हूं √3 गुणा √5? थोड़ा दिमाग लगाइए है बेटे, दिमाग भगवान ने लगाने के लिए दिया है। 2 √3 का स्क्वायर 12, √5 का स्क्वायर 5, क्या 12 5 17 बन रहा है? हाँ जी बन रहा है। 2 √3 का स्क्वायर 12, √5 का स्क्वायर 5, क्या सम 17 बन रहा है? हाँ जी बन रहा है। अब अंडर रूट निकालना है, 2 √3 बड़ा होगा √5 से, तो ये वैल्यू आएगी 2 √3 - 5। x बराबर क्या आ गया? देखिए कितना लिख के बताना पड़ता है दोस्तों आप लोगों को। ये 2 + √3 माइनस, ध्यान सुनिएगा भाई, इसका अंडर रूट आएगा 2 √3 + 5, 2 √3 - 5। तो अंडर रूट में ध्यान से सुनिए 4 + √5 तो है ही है, इसका रूट आएगा 2 √3 - 5। ठीक है भाई, तो प्लस 2 √3 - √5। ये √5 कैंसल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर क्या बचा? 4 + 2 √3। 4 + 2 √3 का अंडर रूट क्या आपको पता नहीं है? 4 + 2 √3 का अंडर रूट क्या होगा? 4 + 2 √3 का अंडर रूट 1 सेकेंड लगता है निकालने में, है √3 गुणा 1, 3 और 1 4, यानी कि इसका अंडर रूट आएगा √3 + 1। इसका अंडर रूट आएगा √3 + 1। √3 + 1 का स्क्वायर करेंगे 4 + 2 √3 होता है। मेरे दोस्तों √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएगा। 2 - 1 1, 1 का अंडर रूट 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बताऊंगा सुशांत, x की वैल्यू 1 आ गई। तो 36 की पावर x/2 पूछा, यानी कि 36 की पावर 1/2। 36 की पावर 1/2 मतलब 36 का अंडर रूट यानी कि 6। तो b का मान 6 आएगा। अगर आप इस तरीके से भी करेंगे तो आपको सॉल्व करने में 10 से 15 सेकंड लगेगा। अभी आपको समय ज्यादा लग रहा है, पर जब आप 6-7 महीने इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको काफी कम समय लगने लगेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये आपके सामने आए तो मैंने आपको बता दिया डिटेल में,
36 की पावर x/2 पूछा है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। पता क्यों नहीं हो सकता भैया? एक तभी आएगा जब 36 की पावर 0 हो। 36 की पावर 0 होता है 1। x तो ग्रेटर देन 0 है तो मेरे दोस्तों एक आ ही नहीं सकता। किसी संख्या की पावर 0 करेंगे तब एक आएगा। एक ऑप्शन देखते ही हट गया, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन बच गए। ये 6 की पावर 4 है, ये 6 की पावर 1 है, 6 का स्क्वायर है। अब मेरे दोस्तों बहुत दूर दूर है नंबर, x का मान अप्रोक्स क्या आएगा? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, थोड़ी बुद्धि अगर आप लगाओ, 2 प्लस रूट 3 में से कुछ घटा रहे हो, 2 प्लस रूट 3 में से कुछ घटा रहे हो आप। मेरे दोस्तों अगर आप थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे, 2 दिमाग में हो जाने वाली चीज है। जैसे रूट 15 अप्रोक्स 4 होता है, 4 चौक 16, 17 माइनस 16 लगभग 1 आएगा, 1 का अंडर रूट 1, 4 1 5, 5 प्लस रूट 5 करेंगे तो लगभग 7, 7 का अंडर रूट कितना आएगा? अप्रोक्स 2.5 आएगा। तो 2 प्लस रूट 3 मेरे दोस्तों यानी कि ये जो है 3.7 होगा, 2.5 घटाएंगे तो अप्रोक्स 1 आया। x का मान अंडर रूट के अंदर अप्रोक्स 1 आ रहा है, 1 का अंडर रूट 1, तो x की वैल्यू अप्रोक्स 1 आएगी। बेटे हवा में करना है, हवा में सोचना नहीं है, अप्रोक्सीमेशन मारिए हवा में। ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर है कि 6 की पावर 1 है, 6 की पावर 4 है, ये 6 की पावर 2 है। 2 प्लस रूट 3 में से कुछ घटा रहे हो तो 1296 तो हो नहीं सकता। 1296 तब आएगा मेरे दोस्तों जब यहां पे 36 का स्क्वायर किया जाए, जब x की वैल्यू 4 हो। x की वैल्यू 4 आ ही नहीं सकती। 4 आने के लिए अंडर रूट के अंदर 16 होना चाहिए, 16 हो ही नहीं सकता कभी, यह आंसर भी नहीं होगा। फास्ट करना है, फास्ट, गलत करो लेकिन फास्ट करो, क्योंकि एक दिन आप सीखोगे भी, क्योंकि नॉलेज और स्पीड दोनों तेज होनी चाहिए। अप्रोक्स वैल्यू मैंने आपको बताया, रूट 15 कितना होता है? अप्रोक्स 4, 16 का अंडर रूट 4 होता है, रूट 15 अप्रोक्स 4, 4 चौक 16, 17 में से 16 घटाओगे 1, 1 का अंडर रूट 1 आएगा, 4 1 5, रूट 5 कितना होता है? अरे रूट 5 2 ही तो होता है, 5 और 2 7, 7 हुआ। 7 का अंडर रूट कितना होता है? 7 का अंडर रूट लगभग 2.5 होगा, 2.5, 2.6, 2.7, कितना होगा? 7 का अंडर रूट 2.6, जो भी मान लो। 2 में जब आप रूट 3 जोड़ोगे तो 3.7 आएगा। 3.7 में से 2.6 घटाओगे तो लगभग 1 आ रहा है कि नहीं? लगभग 1, और 1 का अंडर रूट 1 ही होगा। तो यानी कि x का मान केवल 1 ही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो 36 की पावर 1/2 यानी कि 6 इसका आंसर आएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में? मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, सॉल्व भी करके बताया और ये भी बताया। जिसको दोनों ना समझ में आए हो वो पिछला लेक्चर बार बार रिवाइज करके देखे। ये बताइए अब सॉल्व करना है। 3 अलग छोटे छोटे सवाल हैं। अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस अंडर रूट 28 प्लस 10 रूट 3 प्लस ये, ठीक है ना? अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 7 प्लस 4 रूट 3 का अंडर रूट 2 प्लस रूट 3, क्योंकि 2 दूनी 4 हो गया, सिंपल सा, लिखना नहीं है। 10 28 प्लस 10 रूट 3, 10 का मतलब 2 पंजे 10 इंटू रूट 3 ही हो गया। 5 का स्क्वायर 25 रूट 3 का 3, 25 3 28, सेटिस्फाई, यानी कि माइनस का 5 प्लस रूट 3, 5 प्लस रूट 3 और प्लस, ध्यान सुनेगा, अंडर रूट 11 बटे है भी, अंडर रूट 11 बटे। अब प्यार से समझिएगा अगर आप समझना चाहते हैं तो। 20 प्लस 6 रूट 11 है, 6 का मतलब 2 3 6, 3 इंटू रूट 11। समझ में आ रहा है? बोलो। 9 प्लस 11 20 होता है, 3 का स्क्वायर 9, रूट 11 का स्क्वायर 11, तो 9 प्लस 11 20, तो ये कितना आएगा? ये रूट 11 प्लस 3 होगा, ये रूट 11 माइनस 3, या बीच में प्लस है माइनस है, ये रूट 11 प्लस 3, ये रूट 11 माइनस 3, तो क्या 2 रूट 11 नहीं हो गया?
क्या 2√11 नहीं हो गया बेटे? अगर बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ये √11 + 3 होगा, ये √11 - 3 होगा। √11 बड़ा होता है 3 से। आप बोलोगे जी सर, सवाल का आंसर दोस्तों पॉजिटिव नहीं आने वाला, निगेटिव आएगा कि निगेटिव वैल्यू ज्यादा हो रही है। √11 से √11 कैंसल आउट हो गया, √3 से √3 कट गया, 2 - 5 -3 + आधा, -3 में आधा जोड़ेंगे तो -2.5 सवाल का आंसर आएगा बी ऑप्शन। जितना मैंने लिखा है बस इतना ही सॉल्यूशन है इस चीज का। इससे ज्यादा ना तो आपको लिखना है ना आपको समझना है। आगे चलिए, ये बताइए सवाल नंबर 34। आपको बताना है 6² + 7² + 8² + 9² + 10² अपॉन दिस, इसका मान क्या होगा? बोलिए। अगर आप गौर से देखो तो अंडर रूट तो नहीं आ रहा है आंसर में। सबसे पहले ऊपर वाली चीज को जोड़ते हैं। देखिए जोड़ना भी आसान, 6² + 8², 36 और 64 100, 36 64 100, 100 + 100 200, 200 में 81 281, 281 में 49 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ गया? 330। 281 में 49 जोड़ेंगे तो ऊपर दोस्तों जोड़ के 330 बन गया। ठीक है, जोड़ने का एक तरीका होता है, एक लहजा होता है। उन नंबर को जोड़ो जिनके एंड में, जिनको आसानी से जोड़ा जा सके, जिनको जोड़ने में समस्या ना हो। ऊपर 330 आया, नीचे कुछ ना कुछ है, नीचे कुछ भी रहो, आंसर या तो 330 आएगा या 330 का कोई फैक्टर आएगा। 330 का फैक्टर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और एक ही ऑप्शन 330 का फैक्टर दिख रहा, खुद 330 ही आंसर है। या तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटे, या तो आंसर 330 आएगा या 330 का कोई फैक्टर आएगा गुणनखंड, और एक भी ऑप्शन 330 का फैक्टर नहीं है, एक ही ऑप्शन है और यही आंसर है। इसके अलावा आपको ना तो कुछ लिखना है ना नीचे की चीज आपको सॉल्व करनी है। ऊपर आपने जोड़ लिया, जिसको जोड़ने में तकलीफ हो बेटा वो ले लो हाथ में कटोरा है भाई, क्योंकि जोड़ना थोड़ना है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं तो 7 + 4 √3 का अंडर मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, 2 + √3, जिसको सॉल्व करने का ज्यादा कीड़ा है, क्योंकि सॉल्व करने से किसी का भला नहीं हुआ। 4 + 2 √3 का अंडर मेरे दोस्तों क्या आएगा? √3 + 1। इसका अंडर जल्दी जल्दी कैसे निकालते मैंने आपको सिखाया है। √3 से √3 कट जाएगा, 2 - 1, 1 नीचे 1 ही आ रहा है, 330/1 330। ठीक है ना, आगे चलिए। ओके, सवाल नंबर 35। आगे चलेंगे अब। सर आपने पहले डिनोमिनेटर क्यों नहीं सॉल्व करके दे? उससे कोई फायदा ही नहीं है सवाल में, जब अंडर रूट में है ही नहीं कुछ सारे। पहले मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में अंडर रूट है ही नहीं, तो मैंने बिना अंडर रूट वाला पोर्शन सॉल्व किया पहले। 32 नहीं बना, बता तो दिया संतोष 32वां। ठीक है ना, चलिए आगे चलिए। दोस्त अगर मैं आपसे ये पूछूं कि a + b + c का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा? a + b + c का होल स्क्वायर बताइए क्या होगा? अगर मैं आपसे ये पूछूं a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c²। ध्यान से सुनिएगा,
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या इसमें कोई डाउट है? क्या इसमें कोई समस्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों हमेशा, और 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप चाहें तो दोस्तों यहां से दो कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आप यहां पूरे से दो कॉमन लेके लिखो तो इसको इस चीज तरीके से लिखा जा सकता है, ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca, ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ कि a माइनस बी या a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? जवाब दीजिए, क्या होगा? a प्लस बी माइनस सी। आपको कुछ नहीं करना, फंडा यही है, बस c की जगह माइनस सी कर दो, c की जगह माइनस सी कर दो दोस्तों। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान सुनेगा, अगर मैं इस प्लस सी की जगह, यहां प्लस सी था, प्लस सी की जगह माइनस सी आ गया, माइनस सी करोगे तो माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर ही होता है, माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर ही होता है। यहां करेंगे ए बी, तो ये तो ए बी ही रहेगा, ट्वाइस ऑफ ए बी। यहां सी की जगह माइनस सी रखेंगे तो ये माइनस का 2bc और ये माइनस का 2c। तो आपने एक बात गौर की, आपने एक बात गौर की कि ये चीज तो सेम है, ये चीज तो सेम है, इस फॉर्मूले में भी इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि आपने यहां माइनस सी किया है तो माइनस सी की वजह से जहां जहां सी है, यहां सी है, यहां सी है, इस सी के माइनस होने की वजह से दोनों क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये दोनों ही निगेटिव हो जाएगा। बोलो, जहां सी है मेरे दोस्तों वो नेगेटिव आएगा, वहां पे साइन। यहां सी नहीं है, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर? अब जैसे मैं आपसे पूछने लगूं, जरा ये बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 2bc और माइनस का 2ca, बताइए दोस्तों किसका फॉर्मूला है? ये किस चीज का फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, ये किसका फॉर्मूला है? बोलो। अरे साहिल, चुपचाप जो है मुंह पे एकदम टेप लगा के पढ़ते रहो यार। जहां डाउट पूछना चाहिए वहां तुम्हारा मुंह खुलता नहीं है। तुम भी देश की जनता की तरह हो चुके हो। जहां सवाल करना चाहिए वहां कुछ करेंगे नहीं, जहां जरूरत नहीं है वहां जो है बोले बोले जाएंगे। ये बताओ, आप ध्यान से देखेंगे दो जगह नेगेटिव आ रहा है, दो जगह नेगेटिव आ रहा है। या दोनों है क्या? यहां दोनों ही जगह कॉमन ए है, दोनों ही जगह ए कॉमन आ रहा है, दोनों जगह नेगेटिव का साइन है, मतलब ये स्क्वायर तो है लेकिन ए नेगेटिव का है। ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। सबको मेरी बात समझ में आ गई? अब तो कोई समस्या नहीं है। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइए रूट 7 प्लस रूट 11 प्लस रूट 13 का होल स्क्वायर क्या होगा? ये बताओ। रूट 7 प्लस रूट 11 प्लस रूट 13, आप समझिएगा कि यहां पे तीनों ही इरेशनल नंबर है, ये तीनों अपरिमेय संख्या। जब आप स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर करेंगे, रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 11 का स्क्वायर 11, रूट 13 का स्क्वायर 13 प्लस, अब ट्वाइस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए बी, रूट 77 प्लस BC 11 की 13 में रूट 143,
रूट 143 प्लस 13 के साथ में 13 सत्ते 91 रूट 91, यही आया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपने एक चीज फोकस करी कि जो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला पोर्शन है ये हमेशा रैशनल आएगा। अगर आप किसी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, वो रैशनल बन जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हमेशा रैशनल रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी अंडर रूट संख्या का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। बिल्कुल हो सकता है कश्यप। तो ये 11 और 7 18 प्लस 13 ये 31 हो गए, यानी कि ये इसका आया मेरे दोस्तों अंडर रूट 31 प्लस 2 रूट 77 प्लस रूट 143 प्लस रूट 91। क्या इसमें कोई डाउट है? अब ये बच्चों वाली चीज है, ये नहीं पूछा जाता पेपर में, उल्टा पूछा जाता है। पेपर में आपसे पूछेगा अंडर रूट 31 प्लस 2 रूट 77 माइनस 2 रूट 143 और माइनस 2 रूट 91 इक्वल टू क्या? यह सवाल आपसे पेपर में पूछेगा, जवाब दीजिए। उल्टा पूछा जाता है बेटे। आलोक अंडर रूट का ही स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं। किसी अंडर रूट का आप स्क्वायर करेंगे तो वो रैशनल बन जाएगा, क्यूब वाला देगा ही नहीं, क्यूब रूट वाला आलोक सवाल। अंडर रूट 31 प्लस 2 रूट 77 माइनस 2 रूट 143 माइनस 2 रूट 91 क्या होगा इसका वैल्यू? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये रैशनल पोर्शन है। अब आपको इसको ऐसे ब्रेक करना है, 77 का मतलब 11 सत्ते 77, 143 का मतलब 11 गुणा 13, 91 का मतलब 13 सत्ते 91। तो आप कम से कम इतनी बात तो समझ चुके हैं, कम से कम इतनी बात तो समझ चुके हैं दोस्तों कि यहां पे चल रहा है 7 11 13 में कहानी, एबीसी 7 11 13 है। लेकिन मेरे दोस्तों है भाई 11 प्लस 7 प्लस 13 31 हो रहा है भाई। रूट 11 रूट 7 रूट 11 रूट 13 रूट 13 रूट 7 क्या 11 7 18 प्लस 13 31 हो रहा है? हाँ जी हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए किसी बच्चे को। तो इसका जो अंडर रूट आएगा मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आना है। आप देखो दो जगह माइनस का साइन है, यहां पे दोनों ही जगह रूट 13 है, दोनों ही जगह रूट 13 तो नेगेटिव होगा। तो रूट 7 प्लस रूट 11 और माइनस रूट 13 ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे में कोई समस्या? रूट 7 प्लस रूट 11 माइनस रूट 13 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? आपको डायरेक्ट करना है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। रूट 13 नेगेटिव होगा। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूं जी, ये वाला जवाब दीजिए। अंडर रूट 15 प्लस रूट 60 प्लस रूट 84 प्लस रूट 140 अगर रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी के बराबर है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? बोलिए। सीएचएसएल का सवाल है 2017 का। नहीं मिस्टर, अंडर रूट 15 प्लस रूट 60 प्लस रूट 84 प्लस रूट 140 अगर रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी के बराबर है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? अगर ऐसा सवाल आया ए प्लस बी प्लस सी जो लिखा हुआ है ना 15 ही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन 15 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ना आपको सोचना है ना कुछ करना है। देखिए सवाल में बहुत आसान चीज पूछी है ए प्लस बी प्लस सी। सवाल में बहुत आसान चीज पूछी है ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप थोड़ी देर के लिए दोनों तरफ से स्क्वायर करो, थोड़ी देर के लिए दोनों तरफ से स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर आएगा रूट ए प्लस बी प्लस सी प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी प्लस रूट बी सी प्लस रूट सी ए। थोड़ी बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि देगी। दोनों तरफ से रैशनल पोर्शन कंपेयर करो। दोनों तरफ से जब स्क्वायर करेंगे तो इधर आएगा ए प्लस बी प्लस सी
रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ए प्लस रूट बी, ट्वाइस ऑफ रूट ए बी प्लस रूट बी सी प्लस रूट सी ए। यहां जब इसका अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहां से इरेशनल पोर्शन, रेशनल पोर्शन आएगा 15। तो a प्लस बी प्लस सी रेशनल को जब रेशनल से कंपेयर करेंगे तो एक ही चीज आएगी 15। क्या इसमें कोई समस्या है? बोलो बेटे, गधों की गधों से तुलना तो होती है घोड़ों की घोड़ों से। आपने ना दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पर यहां से तो अंडर रूट हट जाएगा, यहां से आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी प्लस रूट बी सी प्लस रूट सी ए। माइंड में सोचिए, तो अंडर रूट वाले का कंपेरिजन अंडर रूट वाले के साथ, a प्लस बी प्लस सी खुला हो गया और यहां a प्लस बी प्लस सी 15 खुला हो गया। यही आंसर है, खत्म। जिसको नहीं समझ में आया, अगर या फिर इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, अगर सवाल में ये चीज पूछ ली जाती कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बताओ, तो आप इस तरीके से नहीं कर पाते, फिर तो आपको फिर एबीसी का मान निकालना होता। आप जानते 60 का मतलब 15 चौका 60, 4 का 2 आ जाएगा, 15 का क्या होता है 5 तिया 15, अभी रूट 5 इंटू 3। ठीक है मेरे दोस्त, 84 का मतलब 21 चौक 84, 4 का 2 आ जाएगा, 21 का 7 तिया 21, 140 का मतलब 35 चौका 140, 4 का 2 आ जाएगा, 35 का 7 इंटू 5। मेरे दोस्तों ये 5 3 7 तीन चीजों, रूट 5 का स्क्वायर 5 5 3 8 7 15 बन रहा है, यानी कि जो इसका अंडर रूट आएगा वो रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7 है, इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7 आया, इसका अंडर रूट क्या आएगा? ये बेटे ये जो 15 है भैया, काहे नहीं समझते आप, ये जो 15 क्या होता है 5 3 8 7 15। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार तुमको एक बात समझाने के लिए, है इतनी मेहनत में बॉर्डर पर करता तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाता। 5 3 8 7 15, 5 का मतलब रूट 5 का स्क्वायर, ये रूट 3 का स्क्वायर, ये रूट 7 का स्क्वायर। कब समझोगे? है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7। बेस्टी कह रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड बेस्टी, सो यू शुड लीव गवर्नमेंट एग्जाम एंड टेक ए कटोरा एंड खड़ा ऑन द सिग्नल। ठीक है, रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7, कचरा कहीं के। ये रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी के बराबर बोला है। भाई ए की वैल्यू 5 है, कंपेयर कर लो, तुलना बी की जगह 3 लिखा हुआ है, सी की जगह 7 लिखा हुआ है। ए का मान 5 है, बी का 3 है, सी का मान 7 है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा तो 125 प्लस 27 प्लस 343। ठीक है, तो 370 में 125 जोड़ेंगे तो 495 इसका आंसर है, 495। आगे चलिए, इससे ज्यादा क्या उम्मीद करते हो कि मैं तुमको खाल निकाल के दे दूं अपनी? तुमको फॉर्मूला लिख के बताया, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला लिख के बताया, उल्टा समझाया फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला लिखा, नेगेटिव वाला लिखा, फॉर्मूला उल्टा एग्जाम्पल दिया। मैंने आपको स्क्वायर करके दिखाया, अंडर रूट का एग्जाम्पल लेके सिखाया, फिर सवाल पे आए हम। सवाल भी सिंपल वाला लिया पहले, फिर डिफिकल्ट वाला लिया, डिटेल में भी बताया, शॉर्ट मेथड भी बताया, और उसके बावजूद भी अगर आप कहते हो कि सर समझ नहीं आया, तो कटोरा ले लीजिए हाथ में बेटा, ठीक है ना। आपके लिए जगह नहीं है फिर। अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 36। नहीं बोलेगा सिवा,
अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट। देखिए अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है तो ये आसान हो जाता है सवाल। अगर आपके सामने दोस्तों ऑप्शन आता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन एज इट इज मेंस 2018 के एग्जाम में आता है, फिर आप सॉल्व नहीं करोगे ऐसे सवाल को, फिर आप ऑप्शन से बनाइए, ठीक है ना। अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 15 माइनस 2 रूट 10। देखिए पहली बात तो आप एक पॉजिटिव नंबर का ही अंडर रूट निकाल सकते हो। पॉजिटिव का अंडर रूट पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर आप पहला ऑप्शन लेंगे, रूट 3 में से रूट 5 घटा दोगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे, नेगेटिव होगा। नेगेटिव आंसर हो ही नहीं सकता इस सवाल का। अगर आप रूट 2 में से रूट 5 घटाओगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आंसर आ नहीं सकता भैया। हमेशा एग्जामिनर को रूट के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू डालनी होगी और आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। ये दोनों ऑप्शन नेगेटिव है, कभी सही हो ही नहीं सकते। रूट 2 में से रूट 5 घटाओगे तो नेगेटिव होगा। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचे, या तो बी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। अब मुझे प्लस का 2 रूट 6 चाहिए, प्लस का 2 रूट 6 मैं चेक करूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हटाओ, 2ab 2bc 2c, 2 रूट 6 कैसे आएगा? अगर इनकी गुणा होगी तो माइनस का 2 रूट 6 होगा, ये भी नहीं है, तो एक आंसर बचा जी डी। इट विल टेक ओनली 3 सेकेंड टू सॉल्व। स्क्रीन पे आने के बाद इट विल टेक ओनली 3 सेकेंड टू सॉल्व। क्योंकि नेगेटिव नंबर का अंडर रूट इमेजिनरी होता है, काल्पनिक, इसलिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या नहीं दी जा सकती और उसका अंडर रूट पॉजिटिव ही दिया जाएगा, पॉजिटिव ही आंसर आएगा। मेंस में ऐसी ही चीजें बनती हैं। देखिए आप आसान सवालों पर टाइम बचाओगे तभी तो जो पेपर में कठिन सवाल आएंगे उन पे समय लगा पाओगे, ठीक है भाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको सॉल्व भी नहीं करना है कि क्या दे रखा है, ठीक है भाई। अबे भैया ये क्या चीज है? ये 2ab 2bc 2c है भाई। 2 की गुणा करोगे, इनके यहां से प्लस का 2 रूट 6 आएगा, आ रहा है। इनकी गुणा करोगे तो रूट 10, माइनस का 2 रूट 10 आ रहा है। इनकी गुणा करोगे माइनस का 2 रूट 5। मैंने क्या किया है, इसका अंडर रूट निकालना है तो वो आंसर सही होगा, वो ऑप्शन सही होगा जिसका स्क्वायर करने पर ये आए। अगर 16 का अंडर रूट 4 होता है तो 4 का स्क्वायर करने पर 16 आना चाहिए। जिस ऑप्शन का स्क्वायर करने पर ये आएगा वो सही उत्तर होगा। मैं हर चीज चेक नहीं करूंगा, मैं लिमिटेड चीज चेक करूंगा, उत्तर हो जाएगा। आप अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ही प्लस का 2 रूट 6 आ पाएगा। मुझे प्लस का 2 रूट 6 चाहिए, क्योंकि 2 इंटू रूट 3 गुणा रूट 2 करेंगे 2 रूट 6 आएगा। यहां गुणा करेंगे माइनस का 2 रूट 6 आएगा। इनकी गुणा करेंगे माइनस का 2 रूट 6, इसकी भी माइनस 2 रूट 6। केवल एक ही ऑप्शन में प्लस 2 रूट 6 आएगा। क्लियर है? 32वां यार, 32वां सवाल नहीं करवाया क्या मैंने? छूट गया क्या 32वां? अच्छा ये सवाल छूट गया क्या? चलो एक कर लो, पहले इसको कर लेते हैं। नहीं करना गुलशन, ऑलरेडी बता दिया है। जिस ऑप्शन का स्क्वायर करने पर आ जाएगा वो सही होगा। ये क्वेश्चन स्किप हो गया था, बच्चे बता रहे हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर। देखिए मेरे दोस्त, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 4 रूट 5 का स्क्वायर 80 होता है, 16 पंजे 80, डिफरेंस 1 है। तो 1 अपॉन 9 माइनस 4 रूट 5 हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 4 रूट 5 प्लस का माइनस बना देंगे है भी, और ऊपर चला जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? बेटे मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं, रेशनलाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया है। 1 अपॉन जैसे 9 माइनस 4 रूट 5 है, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो भैया 9 प्लस 4 रूट 5 होगा है भाई। स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, बटे 1 बटे लिखने 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। इसमें कुछ तकलीफ थी क्या? ये तो आप खुद से भी कर सकते थे। छूट गया तो सवाल। ये a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर, सभी को पता है कि ट्वाइस ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 4√5 का स्क्वायर 80, यानी कि 2 यूनिट डिजिट आएगा। ये रहा ऑप्शन 322। चलिए, ये डाउट पूछा आपने यार, इस चीज को तो आप कम से कम खुद से भी कर सकते थे, हैं? आगे चलिए, बताइए। नेक्स्ट चीज, क्या हुआ मन? नहीं देगा गुलशन। वॉट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? सवाल में पूछा इसका स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा। आप उल्टी खोपड़ी चलाइए कि जिस ऑप्शन का स्क्वायर करने पर ये आ जाए वो आंसर है, जिस ऑप्शन का स्क्वायर करने पर ये आ जाए वो सही आंसर है। आप बोलोगे जी सर, जिस ऑप्शन का स्क्वायर करने पर। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाले पोर्शन पे फोकस करूंगा। आपको दोस्तों 4√10 चाहिए। देखिए, प्लस का 4√10, प्लस का 4√10 कैसे आएगा है भी मेरे दोस्त? पहली बात तो इस सवाल का आंसर ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां 2 जगह माइनस का साइन है, तो कम से कम एक जगह तो माइनस जरूर आना चाहिए था। ये आंसर नहीं हो सकता। दोनों ही जगह प्लस दे रखा है, हाउ पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। आपको चाहिए 4√10। देखिए, अगर इनकी गुणा होगी तो यहां से 2√50 आएगा। 2√50 प्लस तो यहीं से आने वाला है। 2√50 का मतलब नहीं होता 4√10, ये नहीं है। यहां से आप करेंगे मेरे दोस्तों तो यहां से 4√10 आएगा। बेटा इन दोनों की गुणा करोगे, 2ab करोगे, यहां से यहीं से प्लस वाला टर्म आने वाला है। प्लस वाला टर्म प्लस की गुणा होके आएगा। क्यों नहीं समझते तुम लोग? इनकी गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4√10 आ रहा है। क्या यहां से 4√10 आएगा भाई? इनकी गुणा होगी जब, है भाई, तो 4√20 आएगा यहां से। तो 10 दूनी 20 होता है, अपन को 4√10 चाहिए, ये भी नहीं है। ये आंसर आ गया सी ऑप्शन। कितना एग्जामिनर सेट करेगा? नहीं करेगा। अगर 2 चीजें फेल हो जाती, अगर सपोज 2 ऑप्शन मैच कर जाते तो हम आगे की कंडीशन चेक कर लेते, 10√2 वाली, ठीक है ना? नहीं, अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है गुलशन। बेटा मैं वही तो कहता हूं, तुम भी हमारे देश की जनता की तरह बिल्कुल बेकार हो चुके हो। जहां जिस चीज की जरूरत नहीं है वो लगानी है भाई। ओए, यहां इसके लिए बेस्ट तरीका, मैंने आपको कितनी बात बताई, क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती? अगर 16 का √4 होता है तो आप उल्टा ये नहीं कह सकते कि 4 का स्क्वायर 16 आना चाहिए। क्या आप ये नहीं कह सकते? सवाल में इसका अंडर पूछा है तो आप ये देखो कि जिस ऑप्शन का स्क्वायर करने पर ये आएगा, ये चीज आएगी, वही आपका आंसर होगा। क्या फर्क पड़ता है दीपेश उससे? जिस ऑप्शन का स्क्वायर करने पर ये आएगा वो सही आंसर होगा। अब मेरे दोस्तों, अगर इस चीज का स्क्वायर करते, दोनों जगह प्लस का साइन है, जो कि यहां तो 2 जगह माइनस है, पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर करने पर 23 तो बन जाएगा कि सब जगह एक ही नंबर भटक रहे हैं। प्लस का 4√10 बनना चाहिए, तो प्लस के प्लस से गुणा होकर क्या 4√10 बन रहा है? नहीं बन रहा, केवल एक ऑप्शन में बन रहा है। ये ठीक होगा। अब भी नहीं समझ में आया और करिए। देखिए, सवाल के हिसाब से आप अपने करने का तरीका बदलते हो, सवाल के हिसाब से कि सवाल की डिमांड क्या है। हमको तो जल्दी करने से मतलब है, कैसे भी आए। अब ये बताइए, जैसे आप क्वेश्चन,
ये करिए, बहुत शानदार सवाल है। हाँ दिनेश, इसे सॉल्व करके बताऊंगा। दिनेश मेरे कम दिमाग के प्राणी, से सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए सवाल में दिया है यदि अंडर रूट दिस प्लस अंडर रूट दिस बराबर है रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। अब ये चीज ऑप्शन से सॉल्व होने वाली नहीं है। ये चीज अब ऑप्शन से कैसे सॉल्व होता है कि भैया ऑप्शन से वेरीफाई करा लो, स्क्वायर करने पर ये आ जाए। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे आपको पहले एबीसी निकालना पड़ेगा कि एबीसी का मान है क्या। ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आपके पास एबीसी का मान नहीं आ जाता, क्योंकि पहले एबीसी निकालोगे फिर उनका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आएगा। समझ में आया। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको दिया हुआ इनको स्क्वायर में तोड़ोगे फिर यहां जाओगे, उल्टा नहीं जाया जा सकता। ठीक है, तो अब आपको ये सॉल्व ही करना पड़ेगा, यहां फंस गए। चलिए, तो सबसे पहले आसान चीज ये बताइए, 21 ये बताओ ये क्या है। अंडर रूट 21 प्लस 8 रूट 5 सभी को पता है। भाई मुझे तो पता चलेगा कि इसका जो अंडर रूट आएगा वो 4 प्लस रूट 5 आएगा इसका अंडर रूट। क्या आपको पता चला? नहीं पता चला होगा। मैंने आपसे क्या बोला, 8 में से पहले 2 निकालिए। 8 में से पहले 2 चौक 8, 2 इंटू 4 इंटू रूट 5, यही है ना। 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5, 16 5 21 होता है। अगर 2 ही टर्म है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। 4 टर्म है तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो इसका अंडर रूट तो 4 प्लस रूट 5 आ गया। आसान चीज थी, ये कैसे निकालेंगे, इसका अंडर रूट क्या होगा। अब आपको ये सॉल्व करना है। बताइए मेरे दोस्तों, पता चल गया। अब देखिए दोस्तों, यहां पे 2 जगह नेगेटिव आ रहा है। जैसे 4 रूट 21 है, 4 को क्या आप लिखोगे, 4 का मतलब 2 दूनी 4, 21 का मतलब रूट 7 इंटू रूट 3, रूट 7 इंटू रूट 3 यही आएगा, माइनस का 2। ठीक है मेरे दोस्तों, एक काम करते हैं, यहां से 2 ना बाहर ही निकाल लेते, तो यहां से सब जगह से 2 कॉमन ही ले लेते हैं। 2 कॉमन ही ले लोगे ना, 2 रूट 21 बचेगा। 2 रूट 21 का मतलब 2 रूट 7 इंटू रूट 3, 7 21। यहां से 2 चला जाएगा, रूट 35। रूट 35 का मतलब रूट 5 इंटू रूट 7, रूट 5 इंटू रूट 7। यहां से 2 चला जाएगा 4 में से तो 2 बचेगा। रूट 15 का मतलब रूट 5 इंटू रूट 3 यही बचेगा। ये 2ab 2bc 2ca वाला पोर्शन है। अब आप बताओ क्या बनेगा। स्क्वायर करके 24 आना चाहिए। बेटे सवाल को पहचानना बहुत जरूरी है। आप यहां पे देख रहे हैं कि 2 जगह 2 आ रहा है, ना तो रूट 5 के साथ 2 है ना रूट 7 के साथ 2। इस टर्म को देखो, ना तो रूट 5 के साथ 2 है ना रूट 7 के साथ 2 है। अब बचा रूट 3, यानी कि रूट 3 के साथ ये 2 प्रेम करेगा, रूट 3 के साथ। ये जो रूट 3 का प्रेम है किसके साथ जाएगा, ये 2 का जो प्रेम है रूट 3 के साथ जाएगा। अगर आप थोड़ी बुद्धि लगाओ तो आपको देखने से पता लगेगा कि यहां पे 3 चीजों का यूज हुआ है। यहां पे 3 संख्याओं का यूज हुआ है, एक तो रूट 5 का, एक रूट 7 का और एक 2 रूट 3 का, एक 2 रूट 3 का। रूट 5 का स्क्वायर 5 7 12 प्लस 12 24 होता है। स्क्वायर का सम करेंगे 12 प्लस 5 7 12 प्लस 12 24 होता है। हमें यहीं से पता लगा है कि रूट 5 और रूट 7 के साथ कोई 2 नहीं आ रहा, तो बेचारे सेपरेट रहेंगे। यहां दोनों जगह 2 आ रहा था, तो ये किसके साथ जाएगा, 2 रूट 3 के साथ जाएगा। बोलिए किसके साथ जाएगा, 2 रूट 3 के साथ। अब बताओ 2 जगह माइनस का साइन है, यहां भी माइनस आ रहा है, यहां भी माइनस आ रहा है। अगर 2 जगह माइनस का साइन है, दोनों जगह रूट 5 कॉमन है, दोनों जगह रूट 5 कॉमन है मेरे दोस्तों, तो रूट 5 नेगेटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इसका जो अंडर रूट आएगा ये होगा माइनस रूट 5 प्लस रूट 7 प्लस 2 रूट 3। इसका अंडर रूट ये आया। ठीक है भाई, और ये प्लस 4 प्लस रूट 5 है। तो आप देखेंगे कि यहां रूट 5 से रूट 5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, रूट 7 प्लस 2 रूट 3 का मतलब अगर मैं अंदर ले जाऊं तो 12 होता है। 2 को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो 4 3 12 प्लस, और दोस्तों 4 है, 4 का मतलब अंडर रूट 16। ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। मुझे रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c फॉर्म में लिखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, भाई मेरे सवाल में इसी को तो बोला है, रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c, ये तो बोला है।
रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी। सी को तो बोला ए की जगह 7 है, बी की जगह 12 है, सी की जगह 16 है। कंपेयर करो, तुलना, एक जैसी चीज दिखती है तो कंपेयर किया जाता है। ए की जगह 7 है, बी की जगह 12 है, सी की जगह 16 है। अगर आप इनको इधर उधर भी कर दोगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जोड़ना तीनों को स्क्वायर करके भी इधर उधर भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे। अरे सही है। 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256 निकालना है। कितना आ जाएगा ये? 9 यूनिट डिजिट आएगा, 449 ये आंसर है, ए ऑप्शन। इस 2√3 को लिखा बेटा मैंने 12, क्योंकि यहां पे अंडर रूट के अंदर है एबीसी। 2 को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो 4 हो जाएगा ना, 4 3 12, 4 को मैंने लिखा √16। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, कितने बालक देखे, ऐसे ही होता है। मैंने सबसे पहले आपको आसान सवाल कराया, सबसे आसान, इससे नीचे का सवाल बन ही नहीं सकता, CHSL का है। फिर ऑप्शन से फिर थोड़ा और गए और सबसे लास्ट में ये फिर ये डिफिकल्ट हो, खत्म पैटर्न। इतना ही है, आपको करना पड़ेगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया जितने भी पढ़ रहे हैं? मेंस का सवाल है, प्री का नहीं है ये। पॉजिटिव निगेटिव समझ नहीं है बेटा। देखो यहां 2 जगह निगेटिव आ रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। यहां दोनों जगह निगेटिव आ रहा है ना, माइनस माइनस। दोनों जगह कॉमन नंबर कौन सा है? दोनों ही जगह √5 कॉमन है और दोनों ही जगह निगेटिव का साइन आ रहा है, तो √5 निगेटिव का रहा होगा। ऐसे पहचान करते हैं। दोनों जगह निगेटिव कहां आ रहा है और दोनों जगह कॉमन नंबर कौन सा है? दोनों ही जगह √5 है, तो √5 निगेटिव होगा। अरे समझ में आया? क्लियर है? आगे चलते हैं भैया, क्या करूं मैं, इससे आगे दो। नेक्स्ट सवाल नंबर 39, ये बताइए मेरे दोस्तों आप लोग, क्वेश्चन नंबर 39। बोलिए। 2014 प्री का ये सवाल है। सवाल है √3 प्लस √5 इंटू √5 प्लस √2 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस √5 की वैल्यू क्या होगी? ये चारों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। मैं आपको बता देता हूं, ये सवाल प्रीवियसर क्वेश्चन है। इस सवाल को करने का बेसिक तरीका क्या है? इस सवाल में सीधा सीधा आंसर दे रखा है। इस सवाल में ये बराबर क्या, ऐसे ही सवाल ऑप्शन से किए जाते हैं। ये बराबर क्या, ये बराबर क्या, और तो कुछ नहीं दिया। पिछले सवाल में तिगड़म भिगड़म लिखा हुआ है, यदि ये बराबर ये है तो बताओ ये बराबर क्या। बीच में एक नया क्वेश्चन बना दिया, यहां पे ऐसा नहीं है। अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे टाइम लेके तो आपको 4-5 मिनट लगेगा, मैं उसका भी तरीका बता दे रहा हूं। बट नीचे क्या लिखा हुआ है? √2 प्लस √3 प्लस √5। सारे ही ऑप्शन में भी लिखा हुआ है √2 प्लस √3 प्लस √5, या √2 प्लस √3 प्लस √5 का 3/2 गुना है, या आधा है, या 1/4 से गुणा है, या 1 से गुणा है भी, यही तो चल रहा है। ऊपर क्या है इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, √2 प्लस √3 प्लस √5 को जोड़ के थोड़ा ना लिख दोगे। ऊपर क्या है? ऊपर है मेरे दोस्त मल्टीप्लाई में √3 प्लस √5 गुणा √5 प्लस √2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है ना। तो आप ऊपर गुणा, आपके पास क्या रास्ता, कहां से शुरुआत होगी, कहां से शुरुआत होगी? इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। √2 प्लस √3 प्लस √5,
ऊपर बीच में मल्टीप्लाई का स्थान है तो ऊपर गुणा कर लीजिएगा। जैसे ही गुणा करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऊपर स्क्वायर बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन 2 से मेरे दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? क्या इसमें कोई समस्या है? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना। अगर सवाल के ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है। सभी ऑप्शन में √2 प्लस √3 प्लस √5 आ रहा है। यहाँ 1 गुना हुआ, यहाँ 1/4 हुआ, यहाँ 1.5 गुना हुआ, यहाँ आधा हुआ। तो यहां पे देखिए 3 ही नंबर्स का यूज हुआ है, √2, √3 और √5। मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा। √2 जो होता है वो अप्रोक्स 1.4 होता है। मैं सवाल को सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं अप्रोक्स देखूंगा। √3 अप्रोक्स 1.7 और √5 होता है जी अप्रोक्स 2.2। तो अगर आप इन तीनों का सम करेंगे, √2 प्लस √3 प्लस √5, इन तीनों का सम करेंगे तो सम कितना आएगा? 7 4 1 3 और 3 और 2 5, 5.3। यानी कि √2 प्लस √3 प्लस √5 तीनों का सम करेंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा? 5.3। √2 प्लस √3 प्लस √5 कितना आएगा? अप्रोक्स 5.3। बड़े नंबर देगा ही नहीं ऋतिक, इतने बड़े नंबर को कि वो सॉल्व ही नहीं होंगे, बहुत टाइम लग जाएगा उनमें। अब देखो ध्यान से, सवाल ये दिया हुआ है, तो ये जो सवाल दिया हुआ है इसका लगभग मान क्या है? ये √3 प्लस √5, √3 प्लस √5 कितना हो गया जी? ये 3.9। ये देखेंगे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे 3.9, 3.9 हो रहा है ना, 3.9 इंटू ये कितना है? √5 प्लस √2, √5 प्लस √2 जोड़ेंगे कितना जी? ये 3.6, 3.6 और अपॉन नीचे क्या है? अपॉन √2 प्लस √3 प्लस √5, इन तीनों का सम 5.3 आया अप्रोक्स। यानी कि इस सवाल का जो अप्रोक्स मान है वो ये है, यही तो है लगभग। तो आप कहोगे सर देखो अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ी बहुत बेईमानी चलती है जीवन में। ये 5.3 है, इस 5.3 मत देखो, इसे 5.4 देखो। क्यों? 18 का पहाड़ा याद आता है, 18 दूनी 36, 18 3 54 लगभग कटेगा। 3 से 3.9 1.3 बार, 1.3 का दुगना 2.6। देखो और इजी कैलकुलेशन होगी। यानी कि ये जो सवाल है इसका अप्रोक्स मान 2.6 है, इसका अप्रोक्स मान 2.6 है। सिवा मैंने अभी तक जो प्रोसेस कराया ये केवल आपको समझाने के लिए इतना धीरे धीरे पेन चलाया है, ये चीज मैंने लिख के बताई है। अदरवाइज ये जो भी अभी तक आपके सामने बोर्ड में, आपके कलम की रफ्तार इतनी होनी चाहिए और दिमाग की स्पीड इतनी कि सारा का सारा 10 से 15 सेकंड में निपट जाए। अप्रोक्स 2.6, कौन सा ऑप्शन 2.6 है? √2 प्लस √3 प्लस √5 5.3 होता है। 5.3 का बटे 4 करेंगे बहुत कम हो जाएगा, 5.3 का और 1.5 गुना करेंगे और बड़ा हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है। 5.3 का आधा करेंगे तो लगभग 2.6, 52 का आधा 26 होता है, तो 5.3 का आधा लगभग 2.6 आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा जो लगभग 2.6 के नजदीक है और यही आपका आंसर होने वाला है। गुलशन कह रहे सर कैसे पता होगा कहां अप्रोक्स लगाना है कहां नहीं? सर सवाल में सीधा सीधा दिया हुआ, ये बराबर क्या लगेगा, दिस बराबर क्या। अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है तब लगाइए, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक होते तो नहीं लगाना है। ऑप्शन बहुत बड़े बड़े भयानक होते, हर ऑप्शन को चेक करने में टाइम लगता, नहीं लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन। समझ में आया? ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ऑप्शन सिंपल है, हर ऑप्शन बहुत बड़ा, इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन दे रखा है भाई, अलग अलग दे रखा है, तो वहां पे आपको नहीं लगाना। क्वेश्चन की कास्ट पे डिपेंड करेगा कि क्या है। बेसिक से बताने का तरीका बता दिया ना मैंने मेरे प्यारे भाई, गधो बता तो दिया, कचरा बुद्धि भैया कैसे खून चूसते हो तुम। अरे ऊपर गुणा कर लो, गुणा करते ही अपने आप हो जाएगा यार, गुणा नहीं करना आता।
√3 की √5 में गुणा करेंगे √15 प्लस √3 की √2 में गुणा करेंगे √6, तुम्हारे बस की नहीं कुछ भी। √5 की √5 में गुणा करेंगे 5, √5 की √2 में गुणा करेंगे √10। नीचे है √2 प्लस √3 प्लस √5। अप्रोक्सीमेशन सीखना पड़ेगा। आधे बच्चे अब यहां जाकर फंस जाएंगे, रोल लगेंगे, मर गए हम तो। क्या हुआ, क्या आपको दिखाई नहीं देता? ऊपर जो है 3 इरेशनल टर्म है, एक रेशनल टर्म है। अगर मैं 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं, अगर मैं 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा 2 से भाग कर दूं, नहीं फर्क पड़ता है। जीवन में फर्क पड़ता है। ये चीज क्या बन गई बेटा, ये चीज क्या बन गई? 15 का मतलब 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तीन ही नंबर यूज हो रहे हैं, √2 √3 √5, √2 √3 √5, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 2ab 2bc 2ca, 2 √15, 2 √6, 2 √10, 2ab 2 की गुणा करते हैं, 2ab 2bc 2ca आता है। ये √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो गया, हो गया ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 3 5 5 10, 2 3 5 5 10 अपॉन ट्वाइस ऑफ इंटू √2 प्लस √3 प्लस √5, ये आया बराबर। स्क्वायर से एक चीज कट जाएगी तो क्या आया आंसर? √2 प्लस √3 प्लस √5 बटे 2, √2 प्लस √3 प्लस √5 बटे 2। क्या इसमें कोई संदेह है? बिल्कुल खत्म बालक है एकदम। आगे चलिएगा, नेक्स्ट सवाल बताइए। 40 नंबर, फटाफट करिएगा। बिल्कुल भी नहीं पंकज। यदि x का मान ये है तो इसका मान क्या होगा? देखिए पहले मैं आपको बताता हूं डिटेल कि कैसे हुआ। यदि x का मान ये है तो ये क्या होगा। बच्चा कैसे करता है पेपर में, x का मान दिया हुआ है, ये पूछा है, x का मान दिया, रखो यहां पे, रखिए x की जगह क्या रखेंगे? √5 माइनस √21, 5 माइनस √21 बटे में, रखिए x की जगह 5 माइनस √21, यहां पर रखेंगे तो x की जगह 5 माइनस √21 रखेंगे तो ये 10 माइनस 2 √21 हो जाएगा ना, 2 से गुणा है ना, 10 माइनस 2 √21 हो जाएगा। क्योंकि माइनस है तो 32 में से 10 घटाओगे तो 22, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 22 प्लस 2 √21 हो गया बाबूजी। ये आप बोलोगे जी सर, और माइनस का √21, माइनस √21 यही बनेगा, यही बनेगा। क्या इसमें कोई डाउट है भाई? आप बोलोगे जी सर। अब देखिए ध्यान से, नीचे वाली चीज को अगर आप देखो तो मुझे आसान लगती है, क्योंकि यहां देखिए 2 आ रहा है, 2 √21 को 7 से 21 कर सकते हैं, 7 3 10 होता है, तो √21 को 21 एकम 21 लिखेंगे। आप क्या नहीं जानते कि √21 का स्क्वायर 21, 1 का स्क्वायर 1, 21 और 1 22 हुआ। क्या 22 हो गया? क्या 21 और 1 22 हुआ? तो इसका अंडर रूट, मैं कम से कम आपको 15 सवाल करा चुका हूं स्क्वायर रूट निकालने वाले, क्यों नहीं समझते हो? इसका अंडर रूट क्या आएगा? √21 प्लस 1, अंडर रूट 32 माइनस 2x अंडर रूट के अंदर है ये बेटा।
तो ये आया √21+1 और माइनस का √21, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 21 से √21 कैंसल आउट हो जाएगा, बचा तो नीचे बना 1। नीचे कितना बचा 1। √21 से √21 कैंसल आउट हो जाएगा तो नीचे बचा मेरे दोस्तों 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? 1 तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं, ये हट गया, ये चीज जो है ये 1 हो गई, इसका कोई मतलब नहीं। अब ऊपर है 5 माइनस √21, इसका रूट निकालना। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले 2 बनाओ, अगर 2 नहीं है, 5 माइनस √21 में 2 नहीं है यहां पे, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं, तो 10 माइनस 2 √21/2 यही आएगा। तो मेरे दोस्त √21 का मतलब √7 गुणा √3, 7 × 21 और 7 और 3 10 होता है। तो बड़ा नंबर √7 है, छोटा नंबर √3 है, तो √7 माइनस √3 बटे नीचे 2 का √2, ये इस सवाल का आंसर आए। ये मैंने आपको बेसिक से बताया, डिटेल में जो बच्चा ऐसे कर रहा उसकी नौकरी लगने के चांसेस 0 है, 0। ना तो आपको ये लिखना है, ना आपको ये लिखना है, ना आपको ये लिखना है। ये आपको आना जरूर चाहिए। देखिए अगर आपको ये चीज नहीं आती ना तो समस्या है फिर, कि कुछ अगर एग्जामिनर ने फंसा के